सोचो एक ऐसी जेल जिसके चारों तरफ सिर्फ दीवारें नहीं बल्कि ठंडा समंदर हो, जहां से भागने के बाद तुम्हें सिर्फ पहरेदार से नहीं समंदर की तेज लहरों और जमा देने वाली ठंड से भी लड़ना पड़े। और सबसे खौफनाक बात, इस जेल को अमेरिका की सबसे खतरनाक जेल नहीं बल्कि ऐसी जेल माना जाता है जहां से भागना लगभग नामुमकिन था। नाम था अल्काट्राज। सैन फ्रांसिस्को के समंदर के बीच एक छोटे से टापू पर बनी ये जेल अपनी सख्त सुरक्षा के लिए मशहूर थी। यहाँ एक बात बहुत मशहूर थी, यहाँ से भागना मुमकिन नहीं। लेकिन फिर एक रात 3 कैदियों ने ऐसा प्लान बनाया जिसके बारे में जेल के पहरेदारों ने कभी नहीं सोचा था। और अगली सुबह जब पहरेदारों ने उनकी कोठरियां खोली तो उन्हें 3 कैदी नहीं मिले सिर्फ 3 नकली सिर। तो आखिर उन 3 कैदियों ने अल्काट्राज से भागने का रास्ता कैसे बनाया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो सच में जिंदा बच गए थे? आज की कहानी इसी रहस्य की है। सैन फ्रांसिस्को के पास समंदर में एक छोटा सा पथरीला टापू है। आज यहाँ दुनिया भर से लोग घूमने आते हैं, लेकिन एक वक्त पर ये जगह अमेरिका की सबसे खतरनाक कैदियों के लिए बनी थी। इस टापू का नाम था अल्काट्राज। 1934 में यहाँ सरकारी जेल शुरू हुई और इस जेल की सबसे बड़ी सुरक्षा इसकी मोटी दीवारें नहीं थी बल्कि इसके चारों तरफ समंदर था। अल्काट्राज के चारों तरफ ठंडा पानी था और जेल से बाहर निकलने के बाद कैदियों को खुले समंदर से गुजरना पड़ता था। दूसरा किनारा बहुत दूर नहीं था, लेकिन अगली मुश्किल दूरी नहीं थी, मुश्किल था समंदर। सैन फ्रांसिस्को के रास्ते का पानी बहुत ठंडा था, उसमें तेज धारा चलती थी जो किसी तैरने वाले को भी अपने साथ दूर ले जा सकती थी। और अगर कोई किसी तरह से टापू से बाहर निकल भी जाए तो किनारे तक पहुंचना एक अलग ही मुश्किल थी। इसी वजह से पहरेदारों को पूरा भरोसा था, जेल से बाहर निकल भी गए तो टापू से बाहर नहीं जा पाओगे। तो यहाँ किस तरह के कैदी आते थे? अल्काट्राज कोई आम जेल नहीं थी। यहाँ उन कैदियों को भेजा जाता था जिन्हें बहुत खतरनाक माना जाता था। जेल में हर कैदी को सख्त नियमों का पालन करना पड़ता था। हर हरकत पर नजर, हर कोठरी की जांच, हर रास्ते पर पहरेदार। और अगर कोई कैदी जेल में हंगामा करता तो उसे अलग और सख्त कोठरी में बंद कर दिया जाता। इस जेल का संदेश बिल्कुल साफ था, यहाँ से भागना आसान नहीं है। लेकिन अल्काट्राज की सबसे बड़ी कमजोरी शायद उसकी सबसे बड़ी ताकत के अंदर ही छुपी थी। कैदियों की जिंदगी एक ही तरह से चल रही थी, रोज वही समय, वही काम, वही रास्ता। और जब कोई आदमी सालों तक एक ही जगह पर रहता है तो वो उस जगह की हर छोटी से छोटी बात को समझने लगता है। कौन सा दीवार कमजोर है, कौन सा पहरेदार कब आता है, किस जगह पर आवाज कम पहुंचती है और ऐसी कौन सी चीज है जिसे पहरेदार कभी गौर से नहीं देखते हैं। 1960 के आसपास अल्काट्राज में 3 कैदी थे, फ्रैंक मॉरिस, जॉन एग्लिन और क्लियरेंस एग्लिन। फ्रैंक मॉरिस तेज दिमाग वाला आदमी था और जेल से भागने की कोशिश करने का उसका पहला इतिहास नहीं था। एग्लिन, जो कि उसका भाई था, वो भी खतरनाक कैदी थे। लेकिन इन तीनों में एक बात बिल्कुल साफ थी, ये जेल से बाहर निकलना चाहते थे और उन्होंने फैसला कर लिया, अगर अल्काट्राज को ऐसी जेल माना जाता है जहां से कोई भाग नहीं सकता तो वो इसी बात को गलत साबित करेंगे। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी मुश्किल थी उनकी कोठरियां। उनकी कोठरियों के पीछे मोटी कंक्रीट की दीवार थी, लेकिन तीनों ने वहां से एक छोटी कमजोरी देख ली। कोठरी के पास हवा आने जाने की एक जगह थी और उसके पीछे दीवार। यहीं से उनके पूरे भागने की योजना शुरू हुई। अब ये बात सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन कैदियों के पास कोई बड़ी मशीन नहीं थी, ना बड़ा हथौड़ा, ना दीवार तोड़ने का कोई खास औजार। उनके पास जेल में मिलने वाली छोटी छोटी चीजें थी और उन्होंने उन्हीं चीजों को काम के औजार में बदल दिया। उन्होंने हवा आने वाली जगह के आसपास के कंक्रीट को बहुत धीरे धीरे तोड़ना शुरू किया। एक दिन में नहीं, एक हफ्ते में नहीं, महीनों तक। दिन में वो बिल्कुल आम कैदियों की तरह रहते थे और रात को मौका मिलते ही दीवार पर काम करते। सबसे बड़ी दिक्कत थी आवाज। अगर किसी पहरेदार को जरा भी शक हो जाता तो पूरी योजना वहीं खत्म हो जाती। इसलिए जब जेल में आसपास ज्यादा आवाज होती, जैसे गाने बज रहे हो, तो वे दीवार तोड़ते। दीवार से निकला हुआ छोटा सा टुकड़ा भी बाहर नहीं छोड़ते, उसे किसी न किसी तरह छुपा देते और धीरे धीरे उनके कमरों के पीछे एक रास्ता बनने लगा। अब एक और बड़ी दिक्कत थी, अगर रात को पहरेदार कोठरी की जांच करे तो कैदी अगर बिस्तर पर ना हो तो तुरंत पता चल जाता कि कुछ गड़बड़ है। इसलिए उन्होंने एक अजीब तरीका निकाला, नकली सिर। उन्होंने साबुन, कागज और दूसरे चीजों की मदद से इंसान का सिर जैसा एक नकली सर बनाया
उस पर असली बाल लगाए और फिर उसे कंबल के अंदर इस तरह रखा कि दूर से लगे कैदी सो रहा है। सोचो, रात का पहरेदार कोठरी के आसपास आता है, अंदर देखता है, बिस्तर पर आदमी का सर नजर आ रहा है, सब कुछ सामान्य है। पहरेदार आगे बढ़ जाता है, लेकिन असल में बिस्तर पर कोई कैदी नहीं, वो दीवार के पीछे जा चुका था और पहरेदारों को पता भी नहीं चला कि उनके बिल्कुल सामने एक भागने की योजना तैयार हो रही है। फिर वो रात आ गई 11 जून 1962। फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन भाइयों ने अपनी योजना को आखिरी रूप दिया। तीनों अपनी कोठरियों से बाहर निकले, दीवार के पीछे बने रास्ते से गुजरते हुए वो जेल के एक ऐसे हिस्से तक पहुंचे जहां से ऊपर जाना मुमकिन था, लेकिन जेल से बाहर निकलना ही सबसे बड़ी मुश्किल नहीं थी। अभी उनके सामने समंदर था, इसलिए उन्होंने पहले से ही एक और चीज तैयार करके रखी थी, रेनकोट। उन्होंने बहुत सारे रेनकोट इकट्ठा किए और उन्हें जोड़कर एक छोटी सी नाव बनाई। नाव में हवा भरी गई, सब कुछ तैयार था। अब उन्हें सिर्फ एक मौके का इंतजार था और फिर रात के अंधेरे में तीनों अल्काट्राज के किनारे तक पहुंचे। नाव पानी में उतारी और वो समंदर की तरफ निकल पड़े। अगली सुबह जेल में रोज की तरह काम शुरू हुआ। पहरेदार एक एक करके कोठरी की जांच कर रहे थे। फिर वो फ्रैंक मॉरिस के कोठरी के आसपास पहुंचे। बिस्तर पर कोई सो रहा था, सब सामान्य लग रहा था, लेकिन जब पहरेदार ने उसे जगाने की कोशिश की तो कुछ अजीब हुआ। उसने कंबल हटाया और सामने था नकली सर। पहरेदार समझ गया कि कुछ बहुत बड़ा हो चुका है। दूसरी कोठरी की जांच हुई, वहाँ भी वही। तीसरी कोठरी देखी गई, वहाँ भी एक कैदी गायब। अब पूरे जेल में अफरा तफरी मच गई। 3 कैदी जेल से गायब हो चुके थे। जेल का हर कोना कोना देखा गया। समंदर में तलाश शुरू हुआ और कुछ देर बाद तलाश करने वालों को कुछ सामान मिला, लेकिन तीनों का कोई पता नहीं था। यहीं से कहानी और भी रहस्यमय हो जाती है। जांच करने वाले अधिकारियों को लगा कि तेज समंदर की धारा और बहुत ठंडे पानी की वजह से शायद तीनों समुद्र में डूब गए, लेकिन एक बड़ी दिक्कत थी, उनकी लाशें कभी नहीं मिली। और जब किसी इंसान का कोई पता नहीं चला तो सवाल खत्म नहीं होते और ज्यादा बढ़ते हैं। कुछ लोगों का मानना था कि शायद तीनों किनारे तक पहुंच गए। हो सकता है उन्होंने अपनी पहचान बदल ली हो सकता है वो कहीं दूर जाकर नई जिंदगी जीने लगे हो। बाद में कुछ तस्वीरें और उन्हें देखे जाने की बातें भी सामने आई, लेकिन कोई पक्का सबूत कभी नहीं मिला। ना ये साबित हुआ कि वो जिंदा बचे, ना ये कि वो समंदर में मारे गए। लेकिन इस सब में सबसे अजीब बात थी, कुछ साल बाद अधिकारियों को एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी भेजने वाले ने दावा किया कि वो फ्रैंक मॉरिस था। उसने कहा कि वो जिंदा है, लेकिन चिट्ठी की सच्चाई पर सवाल उठ गए। लिखावट को लेकर भी शक हुआ, इसलिए ये चिट्ठी इस रहस्य को सुलझा नहीं सकी। और यही वजह है कि अल्काट्राज से भागने की ये घटना आज भी मशहूर है, क्योंकि एक सीधा सा सवाल आज तक बिना जवाब के है। 3 आदमी जेल से निकले, लेकिन उसके बाद गए कहाँ? अल्काट्राज को अक्सर ऐसी जेल कहा जाता है जहाँ से भागना नामुमकिन था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने कभी भागने की कोशिश नहीं की। जेल के इतिहास में कई बार कैदियों ने भागने की कोशिश की, कुछ पकड़े गए, कुछ मारे गए और कुछ के बारे में आज भी पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन भाइयों का 1962 वाला भागना सबसे अलग था, क्योंकि ये अचानक लिया गया फैसला नहीं था। महीनों तक योजना बनाई गई, दीवार में रास्ता बनाया गया, नकली सर तैयार किए गए, जेल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा गया और सबसे आखिरी में रेनकोट से नाव बनाकर तीनों समंदर में चले गए और आज तक उनकी लाशें नहीं मिली। अल्काट्राज 1963 में हमेशा के लिए बंद कर दी गई, लेकिन उस जेल की सबसे मशहूर कहानी आज भी जिंदा है। एक ऐसा जेल जिसके चारों तरफ समंदर था, जहां सुरक्षा बहुत सख्त थी, जहां से भागना लगभग नामुमकिन था। और फिर 3 कैदियों ने उस पूरी सुरक्षा में एक छोटी सी कमजोरी ढूंढ ली। उन्होंने महीनों तक दीवार तोड़ी, नकली सर बनाए, रेनकोट से नाव बनाए और एक रात समंदर में उतर गए। उसके बाद कुछ भी पक्का नहीं हुआ। क्या वो ठंडे पानी में डूब गए या फिर क्या वो समंदर पार करके कहीं नई जिंदगी जीने लगे? शायद दुनिया को इसका जवाब कभी नहीं मिले, लेकिन एक बात जरूर साफ है, अल्काट्राज को दुनिया ने कहा था वो जेल जहां से कोई भाग नहीं सकता, लेकिन 1962 की एक रात ने एक सवाल जरूर छोड़ दिया, या शायद कोई भाग चुका था और इसी वजह से अल्काट्राज का रहस्य आज भी जिंदा है।